जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल पूरा चार्ज देते हैं गणपति बाबा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है यूनिवर्स का मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। तो हम आज बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन से क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनाइन्स की इस समय क्या सिचुएशन चल रही है और उनके लिए क्या गाइडेंस जो है यूनिवर्स उन तक लाना चाहते हैं, माता रानी बाबा शिव उन तक लाना चाहते हैं। जैसे कि माता रानी बाबा शिव से पूछने पे कि आप लोग को इस समय डिवाइन फेमिनाइन्स को किस नीड की मतलब किस गाइडेंस की नीड है, कौन सी जो है बात उनको जानने की आवश्यकता है जिस पर वो वर्क करे, उनकी जर्नी ईजी हो, जल्दी कंप्लीट हो। तो ये जो है उनसे पूछने पे जो पता चला वो ये था कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनको इस समय जो है अपने ऊपर एक फील्ड में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ से उनको जो है ग्रोथ मिलेगी, जहाँ से उनको सुपर फास्ट स्पीड मिलेगी अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और वो क्या है, इस समय डिवाइन फेमिनाइन्स की टेस्ट यूनिवर्स ले रहे थे और उन टेस्ट में उनकी इनसिक्योरिटीज़ को बाहर निकाला जा रहा था। उनके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी वो सरफेस पे आ रही थी और इसकी वजह से जो है वो यूनिवर्स के टेस्ट में पास नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये जैसे कि कहते हैं माता रानी बाबा शिव की ये जर्नी जो है ये जन्म आखिरी है, मोस्ट प्रॉबेबली हर सोल का ये आखिरी जन्म है। तो वो ये जन्म लेके ठीक है इस जन्म में आके इस जर्नी को कंप्लीट करके तभी जा पाएगी जब वो पूरी शुद्ध हो जाएगी। और पूरी शुद्ध कैसी हो जाएगी, जब सारी कर्मास क्लियर हो जाएंगे, सारी हीलिंग हो जाएगी। तो हीलिंग के दो तरीके बताए हैं, कर्म योग और कर्म भोग। या तो कर्म योगी बन जाओ या तो कर्म भोगी बन जाओ। तो ये प्रोसेस रहता है और क्लियर यहीं पर ही करना है। तो यूनिवर्स जो है जब तक डिवाइन फेमिनाइन से किसी डिवाइन सोल के अंदर एक भी इनसिक्योरिटी है, तब तक यूनिवर्स उस चीज़ को सरफेस पे लाते रहेंगे, उस चीज़ को फील कराते रहेंगे, शो कराते रहेंगे, ताकि आप उस चीज़ से, उस बात से या उस इनसिक्योरिटी से ओवरकम कर जाएं। जैसे कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स की जो है हो सकती है इनसिक्योरिटीज़। मैं सबकी तो नहीं जान सकती कि सबके मन में क्या चल रहा है या क्या उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती थी कि अगर उनकी जॉब नहीं लगी तो वो जीवन कैसे उनका मतलब कैसे जिएंगे अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हुई। कुछ का हो सकता था अगर उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन से मैरिज नहीं हुई तो क्या होगा। कुछ का हो सकता था कि उनको कोई एग्ज़ाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, वहाँ पे अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये इनसिक्योरिटी दैट इज़ कॉल्ड अ फियर, ठीक है। एंड फियर जो होता है वो बहुत ही लोअर डायमेंशन होती है, लोअर फ्रिक्वेंसी होती है और उस फ्रिक्वेंसी पे कभी भी ईश्वर के साथ यूनाइट होकर नहीं चल सकते। तो शिव जी कहते हैं, मतलब माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि अगर उन पे भरोसा करोगे तो उनकी शक्ति का अनुभव करोगे, और अगर अपने जो वहाँ पर डर था आपके भीतर का जन्मों का, उस पर भरोसा करोगे तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स को एग्जीक्यूट होता हुआ अपनी लाइफ में आपको फेस करना पड़ सकता था, ठीक है। मैं उनको भविष्य में ले जाकर आपके लिए शब्द नहीं देना चाहती हूँ, उन शब्दों को एनर्जी नहीं देना चाहती हूँ। तो इस चीज़ को आप आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो इस समय माता यूनिवर्सिटी और डिवाइन फेमिनाइन्स के कहना चाहते हैं कि उनके अंदर की जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई भी इनसिक्योरिटी, वो छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे जैसे भी हो, ठीक है। बहुत लोग के अंदर ये इनसिक्योरिटी होती थी, यदि उनका मतलब उनका जो सपना है, जो जॉब है, जो ड्रीम देखा वो अगर नहीं हुआ, उन्हें कोई छोटा कार्य करना पड़ा, तो कैसे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे। तो देखिए इन सब से ऊपर उठने का, इनसिक्योरिटीज़ को जीतने का बस एक ही तरीका होता है कि जब भी आपके अंदर का कोई डर आपको बाहर सरफेस पे लाया दिखाया जाए, कोई भी किसी भी प्रकार, जैसे किसी प्रकार का कोई कार्मिक पार्टनर था, ठीक है, कार्मिक पार्टनर था, उससे आपका पार्ट पूरा हो, उससे आपका जो अकाउंट था वो क्लियर हुआ, ठीक है। और आप किसी के मन में ये हो कि मतलब उसको, मतलब उस पार्टनर से बहुत ज़्यादा पेन मिला हो या बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिली हो, बहुत ज़्यादा दुख मिला हो, तो उसे जो डिवाइन सोल है, जो डिवाइन फेमिनिन, वो सोचती होगी कि उस तरह का कोई पार्टनर उसके जीवन में अब आने से पहले रहे। तो ये भी एक तरह की इनसिक्योरिटी होगी। तो इन इनसिक्योरिटीज़ से को पहचानना तो आसान है, पर इन इनसिक्योरिटी से ओवरकम कैसे करें, फियर से बाहर कैसे निकले, ये कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए एक ही चीज़ होती है, जैसे कि हर एक कहते हैं ना कि कभी कभी हर रोग की बस एक ही दवा होती है, और वो होता है भरोसा, विश्वास। तो भरोसा और विश्वास किस पे, माता रानी बाबा शिव पे। तो माता रानी बाबा शिव पे भरोसा करने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? नहीं, भरोसा करने से आधा काम हो जाता है। दूसरा आधा काम आपके थॉट प्रोसेस से, आपके सोचने से। वो थॉट प्रोसेस आप कैसे चेंज करोगे, आप अपने अंदर ये बात डेवलप करोगे कि आपको जो है अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे आपको
अपना कंट्रोल लेना है, उससे ओवरकम करना है। ठीक है, आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है आपको ईश्वर को सौंपना है, चाहे वो कितना ही आपको वैसा अनुभव कराए। ठीक है, जैसा भी अनुभव कराए। जैसे किसी किसी को, कुछ लोगों को ये भी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती थी कि उनके मदर फादर को या उनके लव्ड वंस को, जो भी भाई बहन मदर फादर लौकिक में जो भी संबंध दिए गए हैं, वो मतलब सुरक्षित रहें, वो सेफ़ रहें, वो उनके साथ हमेशा रहें। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती थी जिनको हमें पता मतलब नहीं होता था, लेकिन यूनिवर्स टाइम टू टाइम उसको सरफेस पे लेकर आते थे ताकि उन सब चीज़ों को क्लियर किया जा सके। और उन सब चीज़ों को क्लियर करने का बस एक ही तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर। सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू माता रानी बाबा शिव, सरेंडर टू यूनिवर्स। तो अगर आप कंप्लीटली सरेंडर करते हैं माता रानी बाबा शिव को, तो इस चीज़ से आप ओवरकम कर जाएंगे। और सरेंडर करने का आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, सोचना क्या होना चाहिए? आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जब ईश्वर ने कह दिया, मुझे ये जर्नी दे दी, ट्विन फ्लेम जर्नी कह लीजिए, शिव शक्ति जर्नी कह लीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी कह लीजिए, आपका सोचना होना चाहिए जब ईश्वर ने मुझे ये जर्नी दे दी, जब ईश्वर ने कह दिया सारे संबंध मुझसे निभाओ, मतलब ईश्वर से निभाओ, तो फिर मेरा किसी से जब कोई संबंध ही नहीं है, या मैं इन मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस ही नहीं सकती। यहाँ की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो तो यहाँ इस फिजिकल वर्ल्ड की है ना, इस दुनिया की है। यहाँ थोड़ा ना हमें रहना है, हम तो अपने यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। हमको एक मूवी दी गई थी, उसका एक रोल दिया गया था, वो हम प्ले कर रहे हैं, और हम वो रोल प्ले करके हम जो है यहाँ से फारूक हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मैं तो यहाँ पे कुछ दिनों की मेहमान हूँ, अपना पार्ट बजा रही हूँ, जिस दिन पार्ट कंप्लीट होगा मुझे यहाँ से चले जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, जब मैंने अपने सारे संबंध ईश्वर से बना लिए, ईश्वर के साथ चल रही हूँ, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ईश्वर ही डिसाइड करेंगे ना। जो ईश्वर डिसाइड करेंगे वो बेस्ट होगा। लेकिन यूनिवर्स भी इतने मतलब वो नहीं है, वो भी टेस्ट लेते हैं। आपने ईश्वर भरोसा किया, सरेंडर किया, फिर भी वो चीज़ जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है वो आपको बाहर आपके सामने शो की जाएगी। उस टाइम भी आपको लगेगा कि मैंने तो इतना प्रे किया, सरेंडर किया, फिर ये चीज़ बाहर कैसे। तो ये यूनिवर्स का टेस्ट होता था कि यूनिवर्स कहते हैं, माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि कोई चीज़ जो आपको फियर था, जो कुछ भी था, वो अगर आपको सामने से भी दिखाई पड़े ना, तो भी आप उसको ऐसे साइड कर दो, किनारे कर दो, इग्नोर कर दो, दैट कि आपने उसको ध्यान नहीं दे दिया। क्योंकि जब एक बार आपने ईश्वर को सौंप दिया तो सौंप दिया। कोई चीज़ अब हमने अगर ईश्वर को कोई चीज़ दे दी, तो अगर ईश्वर का या ईश्वर को कोई बंदा या ईश्वर को कोई एंजल आके उस चीज़ को आपके सामने दिखाया कि ये लो, तो क्या आप वो चीज़ वापस ले लोगे? नहीं ना। तो जो चीज़ दे दिया वो दे दिया। जब ईश्वर को हमने अपनी इनसिक्योरिटी कोई सौंप दी तो सौंप दी, फिर उसके बाद उसके बारे में सोचने से हमें परे रहना, मंथन करने से परे रहना। ये थॉट प्रोसेस जब आप अपना लेंगे तो आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस पर आप जो है अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देंगे, उस पर आप जो है अपना प्रभुत्व हासिल करना शुरू कर देंगे, उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और इनसिक्योरिटीज़ से ओवरकम अगर आप करके, तो आप लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथली, सहज और जो है बहुत ईजिली आपको जी पाएंगे, और अपनी जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? भरोसा, सरेंडर प्लस क्या मेंटालिटी होनी चाहिए? जो चीज़ दे दी वो दे दी। ठीक है, ईश्वर को मतलब क्या दे दिया? सर्वस्व दे दिया ना ईश्वर को। शरीर दे दिया, शरीर से जुड़े रिश्ते दे दिए। ठीक है, जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, चाहे वो आपको कोई भी मटेरियल गेन हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, नाम हो, सब कुछ उनको दे दिया। तो जो भी बात आएगी वो उनके वो चाहेंगे तभी आएगी ना। तो कभी भी कोई इनसिक्योरिटी आए तो यही सोचते हैं कि जो चीज़ मेरी है ही नहीं, उस पर हम क्या इनसिक्योरिटी रखें, वो हमने ईश्वर को दे दी। ठीक है, तो यही आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हम वीडियो को कंप्लीट करना चाहेंगे। माता रानी बाबा शिव ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। माई सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद है शेयर जरूर करें, अपना गुड कर्मा का अकाउंट क्रिएट करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।